3 साल हो चुके थे, माँ खो गए और इन 3 सालों में शिवांश ने एक बात बहुत साफ समझ ली थी। संबंध साथ नहीं छोड़ते, लोग छोड़ते हैं। माँ जिंदा थी तो घर भरा रहता था। मौसी, चाचा, फूफा, पड़ोसी, हर कोई माँ के हाथों के खाने की खुशबू से ही खींचा चला आता था। माँ गई और साथ ही रिश्तों की भी अंतिम सांस टूट गई। रिश्ते संबंधों से नहीं, जरूरतों से पहचाने जाने लगे थे और यही सबसे बड़ा धोखा था। सुबह के 5 बजे थे, मोहल्ला सो रहा था, लेकिन शिवांश की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने पुराने से घर की छत पर बैठा मोबाइल की टूटी स्क्रीन में माँ की आखिरी फोटो देख रहा था। वही फोटो जो अब सिर्फ एक याद थी। 3 साल हो चुके थे, माँ को गए और इन 3 सालों में शिवांश ने एक बात बहुत साफ समझ ली थी। संबंध साथ नहीं छोड़ते, लोग छोड़ते हैं। माँ जिंदा थी तो घर भरा रहता था। मौसी, चाचा, फूफा, पड़ोसी, हर कोई माँ के हाथ के बने खाने की खुशबू से खींचे चले आते थे। माँ गई और साथ ही रिश्तों की भी अंतिम सांस टूट गई। शिवांश की नौकरी अच्छी थी, दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन फिर भी वह उसी पुराने घर में रहता था क्योंकि माँ की यादें वहीं सांस लेती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे रीमा का फोन आया। भैया, पापा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। रीमा उसकी छोटी बहन, शादी के बाद ससुराल चली गई थी और अब सिर्फ ज़रूरत पर ही फ़ोन करती थी। शिवांश ने बिना कुछ सोचे कहा, कितने पैसों की ज़रूरत है? करीब 3 लाख। शिवांश ने फ़ोन काटने से पहले बस इतना कहा, मैं देखता हूँ। फ़ोन कट गया और छत पर बैठा शिवांश मुस्कुरा दिया। रिश्ता आज भी जिंदा था क्योंकि ज़रूरत थी। पैसे भेज दिए गए, ऑपरेशन हो गया, सब ठीक, लेकिन उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई हाल चाल नहीं। 3 महीने बाद शिवांश ने खुद फ़ोन किया। रीमा, अब तुम्हारे ससुर कैसे हैं? उधर से जवाब आया, ठीक है भैया, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। वो बाद में आज तक नहीं आया। शिवांश ने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते निभाने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा होते हैं। मोहल्ले में एक लड़का रहता था, अमन, कॉलेज में पढ़ता था और अक्सर शिवांश के घर आकर बैठ जाता। भैया, आप बहुत अकेले रहते हो। शिवांश हंस देता। अकेलापन अब आदत बन गया है। एक दिन अमन ने कहा, आप मेरे लिए सब कुछ हो भैया। ये शब्द शिवांश को चुभे क्योंकि माँ के बाद पहली बार किसी ने उसे अपना कहा था। धीरे धीरे अमन हर छोटी बड़ी बात में शिवांश पर निर्भर होने लगा। कॉलेज फीस, किताबें, यहाँ तक कि मोबाइल भी शिवांश देता गया क्योंकि उसे लगा शायद संबंध खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। एक दिन शिवांश की कंपनी में छटनी हो गई, नौकरी चली गई। पहली बार उसे किसी की ज़रूरत पड़ी। उसने अमन को फ़ोन किया, अमन थोड़ी मदद चाहिए। उधर कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज़ आई, भैया अभी मैं बाहर हूँ, बाद में बात करते हैं। वही बाद में शिवांश समझ गया, जब तक तुम दे रहे हो तब तक तुम अपने हो। 6 महीने निकल गए, सेविंग्स खत्म होने लगी। एक दिन मोहल्ले की शारदा आंटी मिली, सरकारी स्कूल से रिटायर्ड टीचर। बेटा, सुना नौकरी चली गई। शिवांश ने झूठ नहीं बोला। शारदा आंटी बोली, तुम्हें ऑपरेशंस और अकाउंट्स की समझ है ना? हाँ। तो मेरे एनजीओ के काम में मदद करोगे? हम महिलाओं के छोटे बिजनेस सेट करवाते हैं। ये सिलाई नहीं था, ये मैनेजमेंट नहीं था, वही स्किल, बस माहौल अलग। शिवांश ने एनजीओ में काम शुरू किया, वर्क फ्लो सुधारा, ऑर्डर मैनेजमेंट किया, लोकल दुकानों से टाई अप करवाया। 3 महीने में प्रोजेक्ट प्रॉफिट में आ गया। यहीं से उसे समझ आया, काबिलियत कभी बेकार नहीं जाती, बस मंच बदल जाता है। धीरे धीरे उसने खुद का लोकल प्रोडक्शन और सप्लाई मॉडल शुरू किया, घर से नहीं, दिमाग से। 1 साल बाद हालात बदल चुकी थी। उसी दिन रीमा फिर आई।
भैया कुछ दिन आपके पास रुक सकती हूँ, ससुराल में बात ठीक नहीं चल रही है। सीमांश ने कोई सवाल नहीं किया, बस दरवाज़ा खोल दिया। रात को छत पर खड़ा होकर उसने सोचा, रिश्ते वापस आते हैं लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें फिर ज़रूरत पड़ती है। सीमांश अब रिश्तों से नाराज़ नहीं था, बस उन्हें पहचानने लगा था। उसे समझ आ गया था, संबंध वो नहीं जो खून से जुड़े हों, संबंध वो है जो हालात में भी साथ खड़े हो। बाकी सब बस ज़रूरत की पहचान है। जब तक आपके पास पैसा था तब तक बहन थी, दोस्त थे, रिश्तेदार थे। जिस दिन नौकरी गई उसी दिन सब बिजी हो गए। तब उसे समझ आया, संबंध निभाने से नहीं, ज़रूरत से पहचाने जाते हैं। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, शायद आपकी भी है।